हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे। आज का जो है वो हम रसायन विज्ञान के एमसीक्यू और पीवाईक्यू देखेंगे। जो पहला है, अणु परमाणु एवं उसकी संरचना। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसका घनत्व न्यूनतम है तो गैसीय है ना। इसी तरीके से अगला, तो जो पदार्थ है उसका वो है गैसीय, है ना। अगला है कि निश्चित आकार एवं निश्चित मात्रा होती है तो ठोस की। तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का व्यवस्थापन होता है, बहुत बारीकी से बंधे होते हैं। एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को कहते हैं प्रबल नाभिकीय बल। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को आइसोटोप की श्रेणी में रखा गया है। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.6726 इंटू 10 to the power - 24 ग्राम। अल्फा के हीलियम की नाभिक है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया गया था जॉन डाल्टन ने किया था। जॉन डाल्टन। ना तो निश्चित आयतन होता है, ना ही इसका निश्चित आकार होता है गैसों का। जब या गैस में निलंबित छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी जिन जैव गतिविधि को कहा जाता है ब्राउनी गति। रदरफोर्ड और प्रयोग ने नाभिक के अस्तित्व को साबित कर दिया। गोल्ड फॉयल प्रयोग। नाभिक के प्रकार की कोटि होती है 1 × 10 to the power - 15 मीटर। मूलभूत कण है क्वार्क। एक नाभिक के एक गुण है रेडियोधर्मिता। पदार्थ को लघुत्तम कण जिसमें मुक्त अस्तित्व की क्षमता हुआ है अणु। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है उनमें परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती कहलाते हैं समस्थानिक। किसी तत्व एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार विभिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक समान होता है वे समस्थानिक। एक अणु परमाणु परमाणु कण नहीं है। न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। भाग से भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम। न्यूट्रॉन का आविष्कार किया था चैडविक ने। प्रतिकर्ण युग्म है प्रोजेक्ट्रॉन। पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं की गति ऊर्जा उनके बीच आकर्षण बल से अधिक होती है जिसके कारण वे एक दूसरे से दूर स्थित होते हैं और स्वतंत्र रूप से गतिमान करते हैं तो गैस। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में किसने खोज की कि प्रत्येक रासायनिक तत्व एक अद्वितीय प्रकार के परमाणु से बना होता है और वे परमाणु अपने द्रव्यमान के अनुसार भिन्न होते हैं। जॉन डाल्टन। 1808 में निम्न कार्यों ने दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के संयोजन से यौगिकों के बनने की भौतिक तस्वीर प्रस्तुत की है। जॉन डाल्टन। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु को बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होता है तो यौगिक को बनाने के लिए लघु। अगला है कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है जॉन डाल्टन। 1826 में निम्न परमाणु सिद्धांत के लिए सोसाइटी रॉयल मेडल पुरस्कार सम्मानित किया गया था जॉन डाल्टन। सभी पदार्थ जो परमाणु से निर्मित होते हैं वे अविभाज्य और अविनाशी निर्माण खंड है। यह कहा था जॉन डाल्टन। निम्न किसी तत्व से उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप में से अस्तित्व में रह सकता है। भौतिक में वह नियम जो तो यह कहता है कि समान ताप और दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। आवोगाद्रो का नियम। एल्यूमीनियम के परमाणु के 4 बोल का द्रव्यमान 108 ग्राम। 36 ग्राम जल में मोल उपस्थित होता है 2। न्यूट्रॉन की खोज की जे चैडविक। अन्य अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र इस प्रयोग में के परिणामों को कब प्रकाशित किया जिससे यह पता चला कि परमाणु नाभिक के केंद्र में स्थित दृढ़ क्रोड के चलते प्रकीर्णन होता है तो 1911 में। 1904 में विभाज्य परमाणु का प्लम पुडिंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया जिसके अनुसार धनात्मक आवेश के इस समूह में ऋणात्मक आवेश से इलेक्ट्रॉन प्लम पुडिंग में किशमिश की तरह बिखरे हुए होते हैं तो सर्जे जे थॉमसन। लिथियम नाभिक में प्रोटॉन होते हैं 3। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन। ये पिछली बार पूछा गया था। एक एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है तो 1837। किसी प्रोटॉन का निम्न गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में युक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता गति। धनावेशित नहीं है इलेक्ट्रॉन। निम्न में से अर्नेस्ट रदरफोर्ड के कणों को सोने की पन्नी पर टकराया था अल्फा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन का द्रव्यमान का लगभग 1/1837 होता है। हाइड्रोजन के अतिरिक्त सभी परमाणु के केंद्र में न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। बोरियम की परमाणु संख्या क्या है जिसका नाम क्वांटम सिद्धांत के संस्थापकों में से एक भौतिक विज्ञानी नील्स बोर के नाम पे रखा गया तो 107। तीसरे कक्ष या कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 18। किसी परमाणु में n कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों को रखा गया है तो 32। पहले इलेक्ट्रॉन कोश में नाभिक के निकटतम होता है में कभी भी n इलेक्ट्रॉनों से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं जहां n 2 के बराबर होता है। निम्न तत्व परमाणुओं के बाहरी कक्षा
में से एक अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो बेरिलियम। न्यूट्रॉन, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24, सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व कैल्शियम। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान जैसे म्यू से व्यक्त किया जाता है तो 16। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7। हाइड्रोजन का सबसे कम से सामान्य आम समस्थानिक प्रोटियम। एक समस्थानिक के रूप में ड्यूटेरियम होता है। हाइड्रोजन, कार्बन के कुल कितने प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं? 3। ड्यूटेरियम को और ट्राइटेरियम निम्न है। हाइड्रोजन और समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक। हाइड्रोजन तत्व को समस्थानिक नहीं है। रेडियम, स्कैंडियम के कितने समस्थानिक होते हैं? 13। अलग अलग परमाणु संख्या और समान द्रव्यमान संख्या और तत्वों से बने परमाणु संभारिक आइसोबोर्स के रूप में जाने जाते हैं। संभारिक युग्म के उदाहरण है कैल्शियम और गोर्गन। 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर एक आदर्श गैस के लिए एसआई इकाई में प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा होती है 6.17 इंटू 10⁻21 J। बॉयल के नियम किस प्राचल को स्थिर रखता है? तापमान। वर्ष 1787 में किस नियम का अध्ययन किया गया जिसमें कहा गया था कि गैसों का आयतन उसके परम तापमान के साथ बढ़ता है तथा उसके परम तापमान घटने पर उसका आयतन भी घट जाए तो चार्ल्स का नियम। डॉल्टन के आंशिक दाब नियम का गणितीय व्यंजक, जहाँ P दाब, T तापमान, V आयतन, N मोल्स की संख्या, P टोटल, P1 प्लस P2 प्लस P3 स्थिर TV पर, T और V पर। वर्ष 1787 में किस नियम का अध्ययन किया गया था जिसमें कहा गया था कि गैस का आयतन उसके परम तापमान के साथ बढ़ता है तथा उसका परम तापमान घटने पर उसका आयतन भी घट जाता है? चार्ल्स का नियम। 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर एक आदर्श गैसों के लिए एसआई इकाई में प्रति अणु औसत औसत गतिज ऊर्जा होती है जो 6.17 इंटू 10⁻21 J। 1860 के दशक में किसने कार्बन डाइऑक्साइड में ताप और आयतन के संबंधों को व्यक्त करने वाले गैसीय नियम की गहन जांच की थी? थॉमस एंड्रयूज। यह नियम बताता है कि एक निश्चित तापमान पर एक शुष्क गैस के लिए दिए गए द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बॉयल का नियम। एक वास्तविक गैस किस परिस्थिति में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो निम्न दाब तथा उच्च दाब पर। तो ये हमारा हमारा रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इसके बाद और फिर बाद में कंपाइलेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर, प्लीज प्लीज। थैंक यू।